आज मैं आप सबसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरी ये 8 या 10 मिनट की जो वीडियो है इसको देख लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन क्योंकि वो एक ख़ास ग्रुप के लिए, एक स्पेसिफिक जो क्लास है उसके लिए है और वो इतनी डिटेल वीडियो नहीं है, इसलिए आज मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें बहुत आसान लफ्ज़ों में आप सबको समझा दिया जाए कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन 4 क्लास से स्टार्ट होता है और मैट्रिक लेवल तक ये जो है सवाल ये हमारे एग्ज़ाम्स में आता ही रहता है। बच्चों को बार बार पढ़ाया जा रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इतना अहम क्वेश्चन है कि ये हर क्लास में आता है और हर लेवल पे बच्चों को जो है वो ये पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को फिर भी समझ नहीं आती कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एग्जैक्ट होता क्या है। बल्कि बच्चों का क्या कहना है, बड़ों को भी नहीं पता होता कि हमारा जो ये बॉडी है ये किस तरीके से काम करती है। हमारा जो मैदा है, हमारा स्टोमिक, वो कैसे वर्क करता है, हमारा जिगर से हम लीवर कहते हैं वो कैसे काम करता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है। हमने बस अगर बात की जाए ना तो बस ये पता है सबको कि जी ये हमारा मैदा है और इसमें अक्सर जो है वो लोगों को प्रॉब्लम हुआ रहता है, हमारे मैदे में जलन हो रही है, लेकिन ये जलन क्यों होती है, इसका हमारे खाने से, हमारे बॉडी से क्या लिंक है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आप सबको इतने अच्छे तरीके से ये समझाऊंगी कि हमारा जो बॉडी है वो वर्क किस तरह से करता है। हमारा ये एक कंप्लीट ये हमारी एक जर्नी है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। तो इस सब को अगर एक ही दफ़ा आप समझ लेते ना तो उसके बाद आपको रट्टे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको ना बिल्कुल भी आपको कभी भी किसी भी लेवल पे जाके मुश्किल नहीं आने लगी कि कोई भी आपसे ये सवाल अगर पूछ लेता ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आप आंखें बंद करके उसको 1 सेकंड के अंदर आप उसको रिप्लाई कर सकोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। क्योंकि आज मैं आपको ये बिल्कुल एक स्टोरी के तरह से सुनाऊंगी, एक कहानी, क्योंकि कहानियाँ तो सबको पसंद होती हैं और वो समझ भी आती हैं इजीली। और आम जो हमारी रूटीन लाइफ है उससे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स दे दे के आपको समझाऊंगी। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है और बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करना है ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बच्चों, आज हम एक ऐसे जर्नी पर चलने वाले हैं जो हमारे खुद के जिस्म के अंदर होती है। आपने कभी सोचा जो रोटी चावल या बर्गर हम खाते हैं वो अंदर जाकर करते क्या हैं या उनके साथ होता क्या है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, हमारा फूड और उसकी एडवेंचर राइड हमारे बॉडी के अंदर। ये हमारी कहानी का टॉपिक है। मज़े की लग रही है ना, नाम से ही मज़े की है। तो कहानी शुरू होती है हमारे खाने से। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, ज़ुबान टेस्ट करती है। हमारी ज़ुबान ही हमें बताती है ना कि खाना मीठा है, नमकीन है, खट्टा या फिर तीखा है। तोड़ते हैं, चबाते हैं और हमारा थूक उस खाने को सॉफ्ट बनाता है, हमें हलक से उतारने में मदद करता है। और दांत, चले आप बताएं कि दांत ना होते तो क्या होता। सोचो, अगर आप बिस्किट बिना दांत के खाते तो वो चिपक जाता, हजम ही ना होता। और दांतों के बगैर तो इंसान कुछ खा भी नहीं सकता। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके छोटे बहन भाई सिर्फ दूध पीते हैं जब तक उनके टीथ नहीं आ जाते, और बुजुर्ग अफराद बेचारे वो भी कुछ खा पी नहीं सकते। अच्छा, अब इतना तो हमने सीख लिया कि मुंह, जबान और दांत का क्या काम है।
और ये तो पहले भी तकरीबन सभी को पता ही होगा। असल प्रोसेस तो आगे शुरू होगा जब ये खाना हमारे हलक से नीचे उतरेगा। जी हाँ, हमारे गले में एक लंबी सी पाइप जैसी ट्यूनल होती है जिसे ओसोफेगस कहते हैं। ये ट्यूनल खाने को पुश करती है नीचे स्टोमक तक। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं और ट्यूब से पेस्ट बाहर आ जाती है, वैसे ही ये पाइप खाना स्टोमक तक भेजता है। अब आया सबसे एक्साइटिंग स्टोमक यानी हमारा मैदा। ये एक बाल्टी का काम करता है, मतलब हमारा फूड, एसिड और डाइजेस्टिव जूस सब यहाँ आकर इसमें मिक्स होते हैं। एसिड फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। क्योंकि हम जितना मर्जी खाना चबा कर खा लें, फिर भी वो उस कदर बारीक नहीं कर सकती जो हजम हो सके। ये काम एसिड करता है। जैसे ब्लेंडर में शेक बनाते हैं, वैसे ही स्टमक हमारे इस खाने का शेक बनाता है जो हमने खाया होता है। अच्छा, एक सवाल आया मेरे जहन में, अगर एसिड ज़्यादा बन जाए तो क्या होगा? नहीं पता? चल मैं ही बता देती हूँ। फिर हो जाएगा हमें अल्सर या बर्निंग स्टोमक में एसिडिटी। जब हमारा मैदा इस खाने का शेक बना देता है तो ये खाना जाता है एक लंबी सी पाइप में जो 6 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी? 6 मीटर। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये फूड से विटामिन, प्रोटीन्स और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। हाँ, लीवर और पैनक्रीज भी अपने जूसेस भेजते हैं ताकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। जैसे एक फैक्ट्री रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल चीज़ें बनाती है, ऐसे ही ये पार्ट भी काम करता है। यानी हमारे खाने में जितनी ग़िज़ाइयत छुपी होती है, जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इस पार्ट में ले लिए जाते हैं और बेकार चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। ये ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाई करने के बाद एक ड्रायर में डालते हैं, उसका सारा पानी निचोड़ लिया जाता है। उसी तरह से इस प्रोसेस का भी जो प्रोसीजर है वो चलता है। उसी तरह से ये भी काम करता है कि सारा जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ले लिए जाते हैं और जो वेस्ट है उसको अलग कर दिया जाता है। तो देखा बच्चों, हमारी रोटी या बर्गर ने कैसे एक पूरी जर्नी कंप्लीट की। माउथ से फूड पाइप, वहाँ से स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आउट। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हम खाना चबा कर ना खाएं तो क्या हमारे स्टोमक के लिए डाइजेशन मुश्किल होगी या नहीं? अपना जवाब कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये मेरी आज की ये जो जर्नी है ये पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लेलिस्ट